दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। और मैं हूँ प्रीति। आज मेरे चैनल पे ऐसी एक घटना लिया हूँ जो आपको समझ लीजिए सुनसान रास्ते पे जाने से रोकेगी। और आप भी डर लगेगा कि सुनसान रास्ते पे अकेले और जंगली रास्ते से या शॉर्टकट रास्ते में, शॉर्टकट हम बहुत जल्दी ढूंढते हैं और वो शॉर्टकट हमें एकदम ही शॉर्टकट पहुँचा दे, तो ऐसे रास्ते में जाने में आपको भी डर लगेगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही जुड़ी हुई है फारूक नाम के लड़के से। फारूक नाम का लड़का है बहुत, आप समझ लीजिए 13-14 साल का बच्चा है, ठीक है। और बहुत छोटा है, छोटा ही है, 13-14 साल का बच्चा छोटा ही होता है। और फारूक जो है अपने परिवार का एक लौता लड़का है, एक बहन है उसकी और मम्मी पापा हैं। और जो फैमिली है बहुत पुअर, मतलब पुअर क्या, गरीब कहेंगे, इंग्लिश क्यों बोलूँ मैं देखिए इंग्लिश में पुअर बोलते थे ना मुझे इतना पता है, लेकिन यही है कि गरीब, ठीक है। और गरीब परिवार के, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत जो उनके घर की दिनचर्या है, बहुत ये कहिए कि उनके पास एक छोटा सा घर, थोड़ी सी ज़मीन है, तो एक छोटा सा घर, कच्चा पटाव टाइप का घर बना हुआ है। तो उसी में ये लोग अपना जीवन जो है कर रहे हैं, काट रहे हैं। और जो पापा है, मम्मी है, थोड़ा बीमार रहते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो उस हिसाब से उनको उनके घर की जीवनी चल नहीं पाती। जिस हिसाब से बस यही है कि किसी तरह दाल रोटी चटनी रोटी चल रही है, तो ऐसे चल रही है, जीवन चल रहा है उन लोगों का। और ये अपना जो फारूक है, फारूक के पिताजी सोचते कि फारूक क्योंकि कहीं काम पर लगवा देते, तो फारूक ने बहुत कोशिश करी कहीं काम पर मतलब लग जाए। लेकिन फारूक की उम्र इतनी छोटी थी कि कोई भी इसको काम पर रखने से पहले 10 बार सोचता कि भैया कौन रखेगा, क्योंकि बालिग तो हुआ नहीं, नाबालिग है। तो इसी तरह वो काम ढूंढता रहा। इसके पापा ने भी काम ढूंढा, क्योंकि इनके पापा थोड़ा सा बीमार थे और कमज़ोर थे शरीर से, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जैसे आप समझ सकते हैं घर अस्त व्यस्त, और सारी अभी जिम्मेदारी इसके ऊपर सर पे कि चलो थोड़ा ये अगर कमा के लाने लगेगा तो घर अच्छे से, जीवनी अच्छी चलने लगेगी। तो फारूक के लिए बहुत अच्छी जॉब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसको एक जॉब मिली। और वहाँ पर मतलब जॉब में बताया गया, उसने वहाँ के मालिक ने रख लिया इसको वेटर के तौर पे होटल में। तो होटल में रख लेते हैं, वहाँ पे वैकेंसी या पढ़ाई या कोई ऐसा कुछ नहीं मतलब था। बस उससे ये पूछा गया कि डॉक्यूमेंट, जैसे जब बहुत ज़्यादा वैसी जॉब होती डॉक्यूमेंट्स मांगते, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, पूछा गया कि कितने साल की हो। तो अब की जॉब के लिए, क्योंकि अभी तक तो ना फारूक अपनी सही उम्र बता रहा था 13 या 14 साल की, तो जो उसके लिए दिक्कत आ रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो अब की इन लोगों ने आपस में घर में ही बात करी कि उम्र बढ़ा के बतानी, तो इसने उम्र अपनी 18 साल बता दी। मतलब जहाँ होटल में गए तो वहाँ उन्होंने सोचा चलो 18 को बता रहा तो 18 की होगा, तो वहाँ पर इतना वो नहीं था खास, इसको रख लिया गया। और ये जब से बढ़िया नौकरी लग गई इसकी और मज़े से ये आराम से वहाँ पर नौकरी करने लगा, घर अच्छा चलने लगा। और मतलब जो थोड़ी बहुत कमाई लाता था घर, मतलब खाने पीने की अच्छी, मतलब थोड़ी सुविधा थी और अच्छी सुविधा हो गई। तो नौकरी में जो काम में ना अपना फारूक है, उसका बड़ा अच्छा मन लग रहा था, बहुत मन से काम भी कर रहा था, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी, जब आपको उस हिसाब से घर की स्थिति ख़राब होती है और जब आपको कोई काम अच्छा मिल जाता और मन लगने लगता तो अच्छा लगता। तो उसको उसी उम्र में, थोड़े बड़े लड़के थे, इसने तो 18 साल अपनी उम्र कम बताई थी ना, तो ये कम छोटा था, लेकिन लड़के बड़े थे। और ये जो 13-14 साल की उम्र होती है, तो हमारी लाइफ में जब कुछ चीज़ नई नई होती है ना, एक्साइटमेंट होता है और हम उस चीज़ में दब जाते हैं, हमारे लिए नया नया चीज़ होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो इसको 4 दोस्त मिले, बड़े बड़े 4-5 दोस्त मिले इसको, वहाँ पर उन लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगने लगा। तो कभी कभी नाइट शिफ्ट भी लग जाती थी। तो एक दिन इसकी फारूक की नाइट शिफ्ट लग गई। नाइट शिफ्ट में ये रहा वहाँ पर रहने के बाद इसने क्या बोलते हैं, उसको अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगा। तो कह रहा कि यार, वो दोस्त तीनों चारों बोले आज भी हम नाइट में यहीं रहने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। तो ये कहता है यार मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ मज़े से ये लोग। क्योंकि जो वहाँ के होटल का मालिक था ना, होटल का जो मालिक था, आराम से एक रूम ही लोगों को दे दिया था। मस्त काम हम करने के बाद रूम में सोते थे, एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे खूब बढ़िया आराम से। और फिर नई नई उम्र में दोस्त जब 4 बनते हैं तो फिर समझ में नहीं आता, वो सब अच्छा लगता, बहुत प्यारा, मतलब प्यारा क्या कहेंगे, वो नई सी दुनिया हो जाती माँ बाप से सबसे हट के। ये थोड़ा भूल भाल गया घर पे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चौथा दिन आ गया। ईद के 1 दिन पहले की बात है, चांद रात की बात है। तो
ये कह रहा है कि आज भी, कल तो ईद है, तो कह रहा कि मुझे तो घर नहीं जाने का मन कर रहा, तुम्ही लोग के साथ मनाना है ईद, और अच्छा लगता है तुम्हारी कंपनी में, और हमें मतलब तुम्हारी मतलब साथ रहना पसंद है। तो बोल लो कि कंपनी, मैं घर पे सामान भेज देता हूँ, पैसे वैसे भेजता रहा। तो चांद रात, ईद चांद रात हो गई, मतलब जिस दिन ईद थी, ईद की रात की बात है, ईद की रात की बात है। बहुत बहुत खुश था, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत दिन भर काम करता था, फिर शाम को अपने दोस्तों से एंजॉय करता, टीवी देखता था, मस्त मतलब जो भी लड़के रहते हैं मस्ती करते हैं वैसी मस्ती, मतलब अपना साथ में रह के एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। और इसके लिए तो सब नई चीज़ थी। वो लड़के तो बड़े थे, ये तो छोटा था। बात अपना जो फारूक था ना, वो छोटा था, तो लेकिन इसको अच्छा लगा था ये सारी चीज़। मैंने कहा ना, ये 13-14 साल की उम्र बहुत बैठने की होती है, इसी में ही बच्चे बनते हैं, इसी में बिगड़ जाते हैं। यही समय अगर बच गया तो बच्चा निकल गया। तो बिगड़ा नहीं था, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें, बाहर फैमिली से दूर, ये सब चीज़ भूल गया कि मेरे घर में कितने दुख है, मेरे मम्मी पापा कैसे रहते हैं। पैसे भेज रहा था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, बस घर नहीं जा रहा था। तो फिर जिस दिन ईद होता उस रात फारूक जो होता है, फारूक के पिताजी मतलब उनके अब्बा जान कहते हैं ना, अब्बा जान, उनका फ़ोन आता है, कहते बेटा क्या है, आज भी तू घर नहीं आया, और तुझे ईद को घर नहीं आना है क्या? अपने घर पे आके त्यौहार तू मनाता, सबसे मिलता, और तू बता ईद पे घर नहीं आया, तेरी बहन की कितनी तबीयत ख़राब है, हाँ, और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है बेटा, तू घर भी नहीं आया, कैसे कैसे क्या चलेगा, तू घर आ जा, और आते समय तू अपने मालिक से थोड़ा पैसा भी लेके आना, क्योंकि जो पैसे तूने भेजे थे तो ईद वीद में खर्चा हो गया, थोड़े पैसे ले आना, तो घर मतलब इसको अस्पताल लेके हॉस्पिटल एडमिट कराना है। तो ये कहता क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बहन को, बताइए पापा क्या हो गया, मतलब अपने पापा से बोलता है वो फारूक। तो कहते नहीं, तू घर आ जा तो पता चल जाएगा, तू ले गया, बहुत सीरियस हालत है, बहुत ख़राब उसकी तबीयत है। तो कहता चलो मैं आता हूँ। अब भाई इंजॉय बहुत खुश था, लेकिन उसी खुशी में वहाँ पे बहन की तबीयत ख़राब, अब फिर तो घर तो जाना ही जाना है। तो इसने कहा कि ठीक है। फिर इसने अपने मालिक को फ़ोन लगाया, मालिक ने कहा अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, फटाक से तुम घर निकलो अपने, मैं अभी एक लड़के को भेजता हूँ, और जो लड़का है तो पैसे भी देगा और थोड़े खाने पीने की चीज़ देगा कि तुम्हारा त्यौहार है, और तुम लोग जाओ अच्छे से त्यौहार में मनाओ, अपनी बहन को देखो पहले जाके। मालिक भी बढ़िया था, पैसे वैसे भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। अब ये अपना पैसे लेता है, सबसे मिल के निकलता अपने घर के लिए। तो एक ऑटो इसको मिलती है, ऑटो इसके घर मतलब होटल से घर दूर था, तो ये पहुंचता है अपने मतलब ऑटो से ये पहुंचता है हाईवे पहुंचता है। हाईवे पे ऑटो वाला का क्या होता है, उसकी गाड़ी में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो चल रही थी, बैटरी डाउन हो गई थी। कहता है देखो भैया, तुम जो है पैसे के तुमने तो तुम देखो अपने पैसे ले लो चाहे, और तुम यहाँ से अपना कोई और साधन पकड़ लो, मैं नहीं जा पाऊँगा। रात के बज रहे थे 1:30, ठीक है, 1:30-2 बजने का टाइम हो रहा था। अब 14-15 साल का लड़का, 13-14 साल का लड़का क्या करे। तो कहना था भैया तुमने कहा था कि हम घर तक छोड़ेंगे, पैसा तो तुमने पूरा लिया है, कहते पैसा तुम ले लो, लेकिन हम वहाँ तक तुम्हारे जहाँ गाँव है वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रात कितना टाइम हो रहा है, और मेरे इसमें बैटरी नहीं थी, बैटरी थी ख़राब होने का बहाना कर रहा था, और ये रास्ता सही नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तुमने तो लिया, कहना उससे मुझे मतलब नहीं है, आप पैसे ले लो। तो ये कहता है कि चलो भैया क्या कर सकते, कोई ज़बरदस्ती तो थी नहीं। अब ये हाईवे पे चल रहा है। हाईवे चलते ही इसको एक सीढ़ी आई, सीढ़ी उतरते ही मतलब इसका घर जो है एक जंगल से गुजर के अगर जाओ, शॉर्टकट रास्ता पड़ती है, तो वहाँ से जाने पे जल्दी आ जाता है। तो ये सोचता है कि यार मतलब ब्रिज पे खड़ा होकर ही सोच रहा है कि सीढ़ी उतरे, इस जंगल के रास्ते से जाऊँ कि ना जाऊँ। और ये क्यों सोच रहा है आपको भी बताते हैं। ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि जंगल के रास्ते होते हुए एक जो है बहुत ही पुराना शमशान घाट है। इनका ही मतलब जो होता नहीं है, क्या कहते हैं, शमशानी घाट कहते हैं, हाँ शमशान घाट है। तो वहाँ जाना सही नहीं है, लेकिन अभी बहन की तबीयत भी ख़राब है, जल्दी घर पहुँचना, हाईवे मैं कितना चलूँगा, और मैं तो थक भी जाऊँगा, और गाड़ियाँ भी चल रही, रात में क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो ये नीचे सीढ़ियों से उतर के जंगल से जंगल जाने लगा। जाते चलता जा रहा है। चलते इसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, मतलब सन्नाटा है, गर्मी, भाई मौसम ऐसा होता है, गर्मी आ जाती है ईद के टाइम, आप लोग जानते हैं, गर्मी भी है, और 1:30-2 बजे टाइम में थोड़ा वैसा मौसम है ठीक, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा वैसा ठीक है, रात का समय ऐसे ही था। तो चलता जा रहा है कि इसको महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तो कोई है।
भाई मेरे साथ है, पीछे पीछे कोई चल रहा है, चलने की आहट, कदम वदम चलने की आवाज़ आ रही। तो अगल बगल देख तो भैया है कौन, कोई नहीं। अब मेरा क्या घबराहट होती है, ये अपना और कदम तेज बढ़ाता, और कदम जैसे बढ़ाता, तो इसके सामने से अंधेरे से एक आदमी अजीब सा अभी क्या बोलूँ, वो बड़ा सा मुँह, एकदम लंबा चौड़ा सा। ए तू क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ये मेरे पास रख, इसकी खुशबू मुझे पागल कर रही है। क्या इसी में तू लिए ना कुछ लेके आया है ना, मुझको दे। मुझे सोचता कोई आदमी पागल है, लेकिन वो बहुत विचित्र सा था, इतना विचित्र क्या बताएं, मतलब वो समझ लीजिए कि हम क्या बताएं, बहुत अजीब सा आदमी था। और मैं इसी चक्कर में बाहर निकला हूँ, मुझे ये खिला के जा, तू ऐसे नहीं। तो कहता नहीं ये मैं नहीं दूंगा, ये कहता मैं नहीं दूंगा, मैं अपने घर वालों के लिए, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, मेरे मालिक ने दिया, मैं तुमको क्यों दूँ, तुझको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, तुझे देना पड़ेगा। मैं कहता अरे बढ़िया था, तो ये तेज तेज चलने लगता, ये तेज तेज चलता, इसको देख के वो भी बड़ी तेज तेज, इसके पीछे पीछे ये और तेज भागता। तो जब ये भागता तो इसको दौड़ने के बाद भी इसके पीछे ये पीछे मुड़ के नहीं देखता, और भैया दौड़ता ही जाता। जब ये थोड़ा और तेज दौड़ता तो इसके पीछे इतनी तेज तेज दौड़ता है, जब ये थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता, भाई वो आदमी कोई बहुत बड़ा खतरनाक अजीब सा पिशाच बन गया। ऐसे बड़े बड़े दांत और अजीब सा, क्या कहेंगे, जैसे वो जिन्हें नहीं होते, वो अजीब सा बन गया। भूखा हूँ मैं, इतने साल से भूखा हूँ, तू इतनी अच्छी चीज़ क्यों लेके जा रहा है, इतनी अच्छी चीज़ लेके आया, खुशबू वाली मुझे देख के जा रहा है, तुझको यहीं मार दूँगा, तुझको खा लूँगा, अपने सालों की भूख मिटाऊँगा, अपने इतने सालों की भूख मैं मिटा लूँगा। तो ये भैया भागता है, इसको तो समझ ही नहीं आता हुआ वो क्या रहा है। अचानक से भागते 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 इसकी सांस ऊपर नीचे होती है, भाग रहा है, तब भी भागा। फिर इसको बहुत बिल्ली की आवाज़ आती है, कहता अरे यार अभी तो भागने की आवाज़ है, ये अजीब सा विचित्र मूवी बन गया, और बिल्ली कहाँ से आ गई। बिल्ली की आवाज़ आती है, ये रुक जाता है, बिल्ली की आवाज़ सुन के सडनली वहीं पर खड़ा हो जाता, खड़ा होता। अब देखता पीछे भी शैतान उधर खड़ा है, ठीक है, इससे 10 कदम दूर खड़ा है, शैतान भी खड़ा हो गया, ये भी रुक गया, शैतान भी खड़ा हो गया। अब आमना सा शैतान जो है वो विचित्र का मुँह वाला वहीं खड़ा है, वो पेड़ के नीचे खड़ा है, ये इधर खड़ा है, ये देख रहा, वो भी देख रहा, बिल्ली कहाँ से आवाज़ आ रही है, म्याऊं म्याऊं कस कस की आवाज़ आने लगी। और बिल्ली की जब आवाज़ आई तो थोड़ी बस सेकंड हुआ था, इन लोग देख रहे तो उतनी देर में ऊपर पेड़ से, वो जो पेड़ के नीचे शैतान खड़ा था उसके ऊपर इतनी बड़ी बिल्ली पता नहीं कहाँ से आती है, चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद उसका मुँह नोच के ऐसा पंजा मार के नोच के खाने लगती। और ये सीन देख के भैया फारूक का तो एकदम, ये बिल्ली कहाँ से आ गई, ये कैसी बिल्ली, भैया कहीं ऐसा ना हो हमें को खा जाए, इसको खा गई, चलो ठीक है भैया हम तो भागे। ये अभी तड़पड़ इतनी तेज़ भागता है, घर के लिए इतनी तेज़ भागता है, घर पहुँचते हैं अपने पापा पास। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। पापा बताता है सारी बात अपने, ये बताता है कि मुझको ऐसा फला ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये कहता है अच्छा, कहता है बेटा तू बच गया, अल्लाह के वो महर से तू बच गया, मतलब जैसे बोलते हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब हम भगवान ही बोल रहे हैं, ठीक है, भगवान के कृपा से तू बच गया, ये सब तेरी बहन की जो है पुण्य किए हुए कर्म है उसके, जो तुझको उसने बचा लिया। फारूक कहता इतनी छोटी सी है, ये क्या कर्म करेगी मेरे लिए जो मैं बच गया, इसके कौन से कर्म अच्छे हो गए जो मैं बच गया। इसने ऐसे बोला, हंसने लगा कि हाँ बेटा ये बात सच है, जब हम लोग घर में खाना कुछ नहीं था, घर में जब भी खाना खाते थे ना तो इसकी आदत थी, अपना खाना खाने से पहले जितना भी खाना रहता था, अपना खाना जो मिलता था उसमें से थोड़ा सा खाना निकाल के, जितनी गली की बिल्लियाँ होती थी उन्हीं बिल्लियों को सबको खिलाया जाती थी, उसकी नियम में आदत थी। तबीयत इसकी ख़राब है, लेकिन शायद उस खाने का बदला आज तुम्हारी जान बची तुम्हारी बहन के लिए, क्योंकि इसने खाना अपने हिस्से खाना खिलाया इन बिल्लियों को, तो आज बिल्ली ने तुम्हारी जान बचाई है। तो इसको लगता हाँ, तो आपने देखा ना, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आपके घर वाले अच्छा करते हैं, तो कभी ना कभी हमारी रक्षा करने के लिए उसमें से वो नहीं आता तो कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई रूप होता है जो बन के आते हैं हमें अच्छा करते हैं। तो ये है
कि आप भी ऐसे शॉर्टकट रास्ता जल्दी में कभी ना आजमाइए, मतलब अपनाइए कि हाँ शॉर्टकट है तो लाओ कच्चे रास्ते निकल जाए, सन्नाटा है 1-1 बजे रात में निकले ना, भूल के नहीं करना है, क्योंकि अकेले में ही चूक होती है। लोग साथ में निकलें कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अकेले आप जा रहे हो निकल रहे हो तो नहीं जाना चाहिए। अगर कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा और छोटा सा प्यारा कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लग गई यहाँ तक आपने देख ली है तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।